एनसीईआरटी का पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहाँ दो चार्ज है आपके, एक यहाँ पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज मेरा यहाँ है। एक है मेरा 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम, दूसरा है -3 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये 5 है, ये 3 है, मतलब छोटा बड़ा चार्ज है। क्वेश्चन क्या पूछता है, दो पॉइंट्स बताइए जो इस एक्सिस के अलोंग जहां पे पोटेंशियल मेरा इन दोनों चार्ज की वजह से जीरो हो। ये है आपका क्वेश्चन। बहुत मुश्किल नहीं है, कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये भी 5 होता, सपोज -5 + 5, तो हमें पता है बिल्कुल बीच में मिड में। अच्छा, ये डिस्टेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो हमें पता है 8 सेंटीमीटर वाला पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल जीरो होता। लेकिन ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम है इससे। तो अब हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट होगा जीरो पोटेंशियल का, वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये बड़ा चार्ज है तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा दूर तक रहेगा। ये चार्ज छोटा है तो उसके पार्ट में जाकर के कहीं यहां पे जाकर के जीरो पोटेंशियल होगा। ठीक, तो लेट हमने इस डिस्टेंस को ले लिया कि ये डिस्टेंस हमारा x है इस पॉजिटिव चार्ज से जहां मेरा पोटेंशियल जीरो हमें बताना है। तो भाई इस वाले चार्ज का डिस्टेंस x हो गया और इस वाले का डिस्टेंस जो हो गया वो 16 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरा 16 है। तो अब क्या करेंगे, कहा दोनों का पोटेंशियल v1 v2 = 0। तो भाई v1 क्या होगा, k q1, तो -8 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटीमीटर में हमें लेना है, मैंने x स्क्वायर कर दिया, प्लस k q2, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है तो मैंने -3 अपॉन इसका डिस्टेंस 16 - x का होल स्क्वायर = 0। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये गलती बहुत होती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोटेंशियल है, k q/r होता है सीधा फॉर्मूला, r स्क्वायर नहीं। देखो ये इसका ध्यान रखना। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये चूंकि नेगेटिव है तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहीं पे मैं इसको इक्वल साइन कर दिया और ये मेरा पॉजिटिव हो गया, बात खत्म। अब k कैंसिल हो गया, 10 का पावर जो यहाँ पे 8 है वो भी कैंसिल हो गया, बचा मेरा यहाँ पे केवल 5, यहाँ पे मेरा बचा केवल 3 और नीचे x और ये। तो 5 अपॉन x = 3 अपॉन 16 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 5 जा 80 - 5x = 3x। तो ये हो गया 8x = 80। तो x मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में रखा था, हमारा आंसर आ गया। तो मतलब इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट होगा जहां पे ये बैलेंस करेगा। पहला कहा सिमिलरली एक पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज यानी छोटे चार्ज के साइड में भी यहां पे कहीं होगा जहां पे आपका पोटेंशियल अगेन जीरो होगा। और उस वाले केस में मैं कल इतना बता देता हूं, आपको डिस्टेंस x यहां से यहां तक का लेना है इस वाले चार्ज का। तो इस वाले चार्ज का जो डिस्टेंस हो जाएगा छोटे वाले का, वो हो जाएगा x - 16। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर इस वाले केस में आएगा वो 40 सेंटीमीटर। यही है आपका इस क्वेश्चन का दो आंसर, x10 और x40।